गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। तो आपको मालूम है अपन लोगों ने द्विपद प्रमेय माने बायनोमियल सीरीज की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जो कि प्योर हिंदी मीडियम में ही आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो उसमें पहला लेक्चर हो गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बायनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है। अर्थात द्विपद व्यंजक की किसी भी घात का प्रसार जिस सूत्र द्वारा किया जाता है उस सूत्र को द्विपद प्रमेय कहते हैं। उससे पहले मैंने आपको बतलाया था फैक्टोरियल क्या होता है। आपको पता होगा फैक्टोरियल का मतलब, जैसे फैक्टोरियल 2 मैंने लिखा था तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू थी 1 × 2। फैक्टोरियल 3 लिखा था मैंने तो 1 × 2 × 3। फैक्टोरियल 4 लिखा था 1 × 2 × 3 × 4। और ऊपर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, ध्यान रखना। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। अब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, ये मैंने आपको कहा था कि जब अपन एक्सरसाइज नंबर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय पढ़ेंगे तब मैं आपको बतलाऊंगा कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। लास्ट में बतलाया था फैक्टोरियल n, तो 1 × 2 × 3 × 4 × डेट डैश n-2 n-1 और n। मतलब ये होता है कि 1 से लगा के n तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल n कहलाता है। ठीक है ना। 1 से लगा के n तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल n कहलाता है। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1 से लगा के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल 10 कहलाएगा। ये मैं आपको बता चुका था। फिर मैंने आपको बतलाए थे NC0 ये 1 होता है, NC1 n होता है, NC2 ये n × n-1/1 × 2 होता है। जैसे मैंने बताया था आपको 5C3 तो कैसे खुला था मैंने इसको 5 4 3 1 2 3। क्योंकि इसकी लेग में कितना 3 है तो ऊपर वाले नंबर को अपन खोलेंगे 3 बार उल्टा, और लेग में 3 है तो इसी को खोलेंगे सीधा 3 बार। इसे मैंने कह दिया 10C4। बताओ कैसे खोलेंगे इसको, 10 9 8 7 और नीचे कैसे खुलेगा 1 2 3 4, इस तरह खोलते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, आपको ध्यान होगा। तो NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 डैश आदि क्या होते हैं, इनको अपन खोलना जानते हैं। ठीक है बच्चों। फिर मैंने आपको द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला बतलाया था। क्या बतलाया था, एक बार दोबारा से मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। हल्का सा क्वेश्चन मैं करवा चुका था एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर, अभी और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो एक बार मैं द्विपद प्रमेय के फॉर्मूले को दोबारा से लिख रहा हूँ। a + b की होल पावर n, ये आपका एक द्विपद व्यंजक है जिसकी पावर n है। और n क्या होती है, कोई भी संख्या है, कोई भी पावर है। वैसे जनरली अपन n बिलोंग्स टू क्या करते हैं, कैपिटल n लेते हैं। n बिलोंग्स टू कैपिटल n का मतलब है कि n का मान एक प्राकृतिक संख्या है। n बिलोंग्स टू कैपिटल n, कैपिटल n माने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 डैश अप टू n। ठीक है बच्चों। तो n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बतलाया था a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1। फिर बतलाया था NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2। NC3 a की पावर n-3 b की पावर 3 और डैश। और लास्ट में बतलाया था आपको NCn a की पावर n-n और b की पावर n। तो आपको मैंने बतलाया था इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो बच्चों क्या आ जाएगा लास्ट में b की पावर n। ये द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला होता है। अब इसमें NC1 आप जानते हो कैसे खोलोगे, NC2 मैं बता चुका हूँ, NC3 कैसे खोलोगे बता चुका हूँ। A फर्स्ट टर्म को A कहते हैं, B सेकेंड टर्म को B कहते हैं, और n का मान आपको क्वेश्चन में दिया होगा और मैंने आपको एक सवाल करवाया था। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद इसी आधार पर अपन दूसरे नंबर का फॉर्मूला बना सकते हैं। और दूसरे नंबर का फॉर्मूला क्या बनता है, a - b की होल पावर n। देखो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ था a + b,
और यहाँ आया a माइनस बी। अब a माइनस बी है तो b के आगे माइनस का साइन है, आप देख पा रहे हैं b के आगे माइनस का साइन है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर b लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर क्या लिखा हुआ b लिखा हुआ है, उनके आगे क्या लगा दो, माइनस का साइन लगा दो। तो कैसे देखना, a की पावर n प्लस एन सी बनो a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर 1, b की जगह क्या रखना है, माइनस बी। एन सी टू a की पावर n माइनस टू माइनस बी की होल पावर 2, b की जगह पर माइनस का साइन लगा देना है। एन सी थ्री a की पावर n माइनस 3 और माइनस बी की पावर 3, ठीक है बच्चों। और डेट डेट एस लास्ट में क्या आएगा बच्चों, माइनस बी की पावर n। आ गया यहाँ तक का समझ में? कुछ नहीं किया मैंने, ऊपर वाले फॉर्मूले में b की जगह पर मैंने माइनस बी पुट कर दिया है, ठीक है ना। अब मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। तो a की पावर n, हाँ बच्चों, एन सी बनो a की पावर n माइनस वन और माइनस 1 की पावर 1, तो क्या आएगा यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, 10th पास बच्चों, सारे बच्चे जानते हो। तो माइनस की पावर 1 करोगे क्या आएगा, माइनस, ठीक है ना। यहाँ देखना प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस 2 और माइनस की पावर 2 करोगे क्या आएगा, प्लस आएगा। और बी स्क्वायर, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। प्लस एन सी थ्री ए की पावर n माइनस 3 और बताओ माइनस की पावर 3 है, तो माइनस की पावर 3 करोगे क्या आएगा बच्चों, माइनस का साइन आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो माइनस का साइन आएगा तो इस जगह आएगा, देखो इस जगह पर, और b की पावर 3, क्लियर बच्चों यहाँ तक का। प्लस डेट डेट डैश, अब यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। b की पावर n तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई शक है नहीं है। माइनस की पावर n, अब माइनस का मतलब है माइनस 1, माइनस का साइन का मतलब होता है माइनस का 1, तो माइनस की पावर n आएगा नहीं आएगा बताओ, अर्थात माइनस 1 की पावर क्या आएगा, n, तो माइनस 1 की पावर n। अब कौन सा मज़ा नहीं आया, समझ में नहीं आया। आपने धन भी लगा रखा, आपने ऋण भी लगा रखा है। तो बच्चों धन तो अपन ने क्यों लगाया, प्लस का चिन्ह तो सूत्र की वजह से लगा दिया। और माइनस का चिन्ह क्यों लगाया है, अंदर b के आगे माइनस का चिन्ह है कि नहीं है, पावर n। अब n एक सम संख्या होगी, n क्या होगी, सम संख्या 2 4 6 8 10, तब तो बन जाएगा प्लस का साइन, बन जाएगा ना प्लस का साइन। और n का मान यदि विषम संख्या होगी, 1 3 5 7 9 इस टाइप की संख्या होगी विषम, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन आएगा। तो अंदर का माइनस, बाहर का प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा, धन आएगा कि ऋण आएगा, वो कौन पर डिपेंड कर रहा है, n पर। n यदि सम तो हो जाएगा धन का चिन्ह, n यदि विषम तो हो जाएगा माइनस का चिन्ह। समझ में आ गया ना आपके। तो इस तरह से क्या होता है, a माइनस बी की होल पावर n को यदि खोलना हो तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, ऊपर का फॉर्मूला याद होना चाहिए ऊपर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इस ऊपर के फॉर्मूले में एकांतर क्रम में धन ऋण का चिन्ह लगा दो, धनो ऋण, देखो धनो ऋण, ठीक है ना, ऐसे धन ऋण आगे चलते जाएगा। अब अंत में क्या आएगा, अब अंत में जरा सा आपको सोचना पड़ेगा कि n यदि समय तो धन लगा देना, n यदि विषमय तो क्या लगा देना बच्चों, ऋण लगा देना। तो एक फॉर्मूले की सहायता से अपन ने दूसरा फॉर्मूला क्या कर लिया, उत्पन्न कर लिया, प्राप्त कर लिया, ठीक है ना बच्चों। तो दोनों प्रसार आपके काम आएंगे, आपको याद होने चाहिए। अब आता है नंबर 3, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n। अब इसको कैसे खोलेंगे, तो बच्चों इसकी मैचिंग इससे हो रही है ना, आप देख पा रहे हैं कि इसकी मैचिंग किससे हो रही है, इससे हो रही है। अंतर क्या है, a की जगह आया 1 और b की जगह आया x। तो इस ऊपर के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर आपको a दिखाई दे रहा है वहाँ तो लगाना है आपको 1, और जहाँ जहाँ पर आपको b दिखाई दे रहा है b, वहाँ लगाना है आपको x। तो देखते हैं, 1 की पावर n प्लस एन सी बनो, 1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1, एन सी 2 1 की पावर n माइनस 2
और x की पावर 2 प्लस NC3 1 की पावर n-3 x की पावर 3 डैट डैट डैश और लास्ट में x की पावर n। कुछ भी नहीं किया है मैंने, आपके सामने सब कुछ है। ओनली a की जगह मैंने 1 लिखा है और b की जगह मैंने क्या लिखा है, x लिखा है। अब मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, सरल करता हूँ मतलब। तो 1 की पावर n करोगे 1 आ जाएगा, NC1 ओनली x बचेगा। तो 1 की पावर कुछ भी करते अपन क्या आता, 1 ही आता है। आगे NC2 x की पावर 2 हो जाएगा ये। तो 1 की पावर n-2 करोगे क्या आएगा बच्चों, एक ही तो आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, x स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, NC3 x की पावर 3 ऐसी डैट डैट डैश लास्ट में x की पावर n। तो ये बन गया आपका 3rd नंबर का फॉर्मूला। 1 प्लस एक्स की होल पावर n को एक्सपेंड करना माने खोलना माने इसका प्रसार करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब है 4थे नंबर का फॉर्मूला, 4थे नंबर का 1 माइनस एक्स की पावर n। कि 1 माइनस एक्स की पावर n को कैसे खोला जाएगा। तो देखो बच्चों, ये फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है। इसमें केवल क्या करना है, इसकी तरह एकांतर क्रम में धन ऋण का आपको चिन्ह लगाना है। यहाँ धन, यहाँ ऋण, यहाँ धन, यहाँ ऋण, फिर धन, फिर ऋण और लास्ट में क्या आ जाएगा, -1 की पावर n x की पावर n, इसकी तरह। तो देखते हैं, 1 माइनस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर माइनस NC3 x क्यूब और प्लस का डैट डैट डैश और लास्ट में -1 की पावर n और x की पावर n, इसकी तरह, बिल्कुल इसकी तरह। बस b की जगह क्या लगाना, आपको x लगाना है। तो ये हो गया 4थे नंबर का फॉर्मूला। तो आप लोग क्या करोगे, एक कॉपी बनाओगे करीब 100 पेज के आसपास की, और उस 100 पेज की कॉपी में आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसके नियमों को लिखोगे। जैसे कल की जो वीडियो आपने देखी थी उसमें जो भी मैंने रूल्स बतलाए थे उनको जो बार बार देख करके, वीडियो को बार बार देख के उनको नोट कीजिए। जैसे आज मैंने आपको 4 फॉर्मूले बतलाए, जिसमें एक तो कल वाला ही थे जो कल बता दिया मैंने, 3 फॉर्मूले आज बतलाए, इनको भी आप क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना, करना जरूर इन चीज़ों को, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। तो 4 फॉर्मूले आपने देख लिए, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन करने को दिया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिया था, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इस द्विपद प्रमेय की कुछ विशेषताओं के बारे में बता देता हूँ कि द्विपद प्रमेय के प्रसार में जो पद निकल के आते हैं, इन पदों की कुछ क्या होती है बच्चों, विशेषता होती है, प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होते हैं। अब वे गुणधर्म क्या होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। तो देखते हैं। तो मैंने लिखा था a प्लस बी की होल पावर n बराबर a की पावर n, और ये चल रहा है। तो गुणधर्म माने प्रॉपर्टी, गुणधर्म माने प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी देखो बच्चों, वैसे आप समझ गए होंगे, यदि आप समझदार बच्चे हैं तो आप समझ गए होंगे कि जितनी पावर होती है ना उससे एक ज़्यादा पद आता है। कुछ नहीं आया समझ में। तो देखो, ऐसे a प्लस बी की पावर 1 खोलना मुझको, तो क्या आएगा, a प्लस बी आया कि नहीं आया, आया ना। पावर कितनी थी, 1 थी, पद कितने आए, 2 आए ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझको खोलना है, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, पावर कितनी है, 2, पद कितने आ रहे हैं बच्चों, 3 आ रहे ना। a प्लस बी की होल पावर 3, इसको मुझको खोलना है, कितने पद आएंगे, a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। तो पावर कितनी है, 3, घात कितनी है, 3, और पद कितने आगे बच्चों, 4 आगे। तो आप समझ गए ना कि द्विपद प्रमेय के प्रसार में पदों की संख्या घात से 1 ज़्यादा होती है। तो पहली प्रॉपर्टी, प्रसार में पदों की संख्या घात n से 1 ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबके, किसी को दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की। ये पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए क्या प्रॉपर्टी है दूसरी, कि आप इनको देखिए दोनों पदों को,
इन दोनों पदों को आप देखिए, इधर देखिए इन दोनों पदों को, इधर देखिए इन दोनों पदों को। दोनों पदों पर जो घात है ना, उन दोनों घातों को जोड़ के देखना, n माइनस 1 प्लस 1 n आ गया। इन दोनों घातों को जोड़ के देखना, n माइनस 2 प्लस 2 n आ गया ना। इन दोनों घातों को जोड़ के देखना, n माइनस 3 प्लस 3 n आ गया ना। तो क्या समझ में आया? प्रत्येक पद में a और b की घातों का टोटल योग घात n के बराबर होता है। तो प्रसार में प्रत्येक पद में, प्रसार के प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का योग व्यंजक की घात n के बराबर होता है। नहीं आया बच्चों समझ में? क्या आ गया? अपने आप से पूछो। देखो यहाँ पर पावर n ही है, दोनों घातों का योग क्या आ गया? n आ गया। दोनों घातों का योग n आ गया, दोनों घातों का योग n आ गया, लास्ट में n है ये। प्रत्येक पद में a और b की कुल घातों का योग क्या रहेगा बच्चों? n रहेगा, जो यहाँ पर होती है पावर। तो व्यंजक की घात n के बराबर होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी, प्रसार में या प्रसार के प्रारंभ से व अंत से समान दूरी के दो पदों के गुणांक समान होते हैं। क्या मतलब है इसका? समझो। अभी आपके समझ में नहीं आया, मुझे मालूम है आपके समझ में नहीं आया है। जब हम प्रसार खोलते हैं तो आरंभ से और अंत से, आरंभ से चलो इधर अंत से चलो, समान दूरी का मतलब आगे से पहला तो पीछे से भी पहला, आगे से यदि दूसरे नंबर का तो पीछे से भी क्या आएगा? इसका दूसरे नंबर का पद आएगा NC n माइनस 1 a की पावर n माइनस n, ठीक है ना। और b की पावर क्या आएगा? n माइनस 1, और यहाँ आएगा आपका 1। a की पावर बनाएगा, b की पावर n माइनस 1 आएगा। कोई a की पावर कम होती जाती है, मैंने बताया ना आपको। a की पावर कम होती लास्ट में क्या बचेगा? a की पावर 1 और लास्ट में a की पावर 0। तो a की पावर 1 और b की पावर n माइनस 1। तो आरंभ से और अंत से समान दूरी के पदों के गुणांक समान होते हैं। मतलब यहाँ पर गुणांक क्या था? NC0। लास्ट वीडियो देखना, यहाँ पर गुणांक मैंने बतलाया था NC0, ठीक है ना। तो NC0 और अंत में क्या होता है इस जगह पर? ध्यान है आपको? यहाँ पर होता है NCN, इस जगह क्या होता है बच्चों? NCN होता है कि नहीं होता? लास्ट वीडियो देखना खोल के आप लोग। b की पावर n से पहले NCN बतलाया था मैंने आपको। तो दोनों गुणांक क्या होंगे बच्चों? बराबर। तो आरंभ से पहला पद और पीछे से माने लास्ट से अंतिम पद, तो इन दोनों के गुणांक क्या आएगी? बराबर। तो NC0 NCN दोनों का मान क्या होता है? एक होता है, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ सेकंड पद पर। किस पर आता हूँ बच्चों? सेकंड पद पर आता हूँ। तो सेकंड पद पर आने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। इससे पहले का पद बताओ क्या आएगा? स्वयं सोचिए क्या आएगा? NC क्या आएगा? n माइनस 1 आएगा। a की पावर बनाएगा बच्चों और b की पावर n माइनस 1 आएगा। क्वेश्चन नहीं आया समझ में? अरे 0 टांग में 1, टांग में 2, टांग में 3, तो बढ़ते बढ़ते टांग में n आया, यहाँ पर NCN आएगा नहीं आया? और उससे जस्ट पहले क्या आएगा? एक कमी तो आएगा ना। अरे लास्ट में आया था NCN, तो उससे पहले कौन आएगा? NCN माइनस 1 ही तो आएगा। तो ये आगे देखो, a की पावर क्या आएगा? बनाएगा। कोई पावर a की पावर कम होती आ रही है, पहले n थी, फिर n माइनस 1 थी, फिर n माइनस 2 थी, फिर n माइनस 3, फिर घटते लास्ट में a की पावर तो बचेगी, a की पावर 1, अंत में a की पावर 0 होती है। तो a की पावर 1 और b पर पावर बढ़ रही है। पहले 0 पावर थी, फिर 1 पावर थी, फिर 2 पावर थी, फिर 3 पावर थी, बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या होगी? n। तो उससे जस्ट पहले की क्या आएगी? n माइनस 1। तो पद क्या बन जाएगा? NCN माइनस 1, a की पावर 1, b की पावर n माइनस 1। तो इसका गुणांक क्या हो गया? गुणांक ये हो गया।
और यहाँ पर गुणांक कौन है बच्चों, NC1। तो NC1 और NC n-1 दोनों क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो आगे से सेकंड पद और पीछे से भी सेकंड पद, इनके गुणांक क्या है, बराबर हैं। और दोनों का मान क्या हो जाएगा, दोनों का मान n आएगा। अब कैसे आया आपको बतलाया जाएगा एक्सरसाइज नंबर 6 परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर। तो फिलहाल आपको प्रॉपर्टी याद करनी है कि द्विपद प्रमेय के प्रसार में आरंभ से और अंत से समान दूरी के पदों के गुणांक समान होते हैं। आगे से पहला पीछे से पहला समान होगा, आगे से दूसरे नंबर का पीछे से भी दूसरे नंबर का क्या होंगे, समान। ऐसे आगे से तीसरे नंबर का और पीछे से भी तीसरे नंबर का, तो ये गुणांक क्या होते हैं, समान। 3 प्रॉपर्टी हुई कि नहीं है बच्चों। और चौथी जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ नहीं है, बड़ी सामान्य सी बात है कि जो NC0 होता है, NC1 होता है, NC2 होता है, NC3 होता है, ऐसे लास्ट में NCn-1 होता है, यहाँ पर NCn होता है। तो इनको कहते हैं द्विपद प्रमेय के पदों के गुणांक। तो NC0, NC1, NC2, NC3 डैश NCn को प्रसार में विभिन्न पदों के क्या कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है। NC0, NC1, NC2, NC3 डैश NCn को द्विपद प्रमेय के प्रसार में विभिन्न पदों का गुणांक कहा जाता है। इन्हें हम द्विपद गुणांक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, द्विपद गुणांक। तो इस तरह 4 विशेषता आपको दिखाई देती है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहली विशेषता है प्रसार में पदों की संख्या घात n से 1 ज़्यादा होती है, बता चुका हम क्लियर करके। प्रसार के प्रत्येक पद में a तथा b की कुल घातों का योग दिए गए व्यंजक की घात n के बराबर होता है। किसी भी पद को देख लो आप, घातों का कुल योग करके देख लेना, n आएगा। प्रसार के आरंभ से और अंत से 2 समान दूरी के पदों के गुणांक क्या होते हैं, समान। इसका मतलब है पहले पद का गुणांक लास्ट पद का गुणांक बराबर हो, दूसरे पद का गुणांक सेकंड लास्ट पद का गुणांक बराबर हो, तीसरे पद का गुणांक उधर से पीछे से तीसरे पद का गुणांक बराबर हो। अब ये डिटेल में बाद बताया जाएगा आपको। और चौथी प्रॉपर्टी NC0, NC1, NC2, NC3 डैश NCn, इनको हम क्या बोलते हैं, द्विपद प्रमेय के प्रसार में विभिन्न पदों के गुणांक कहा जाता है। और इनका दूसरा नाम होता है द्विपद व्यंजक गुणांक या द्विपद गुणांक। क्लियर बच्चों। तो आज मैंने क्या सिखाया आपको, 4 तो फॉर्मूले, जिनमें से एक तो मैंने पहले ही सीख लिया था, 3 फॉर्मूले मैंने और बना दिए थे, और फिर इसकी क्या बतलाई है आपको, प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं कह रहा था कि मैंने आपको एक क्वेश्चन करने को दिया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिया था, ध्यान होगा। 103 की होल पावर 6 करके देखा आप लोगों ने, नहीं किया हो तो दोबारा करके देखना। कि जब तक आप अपने स्वयं के हाथों से क्वेश्चन नहीं करोगे आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी, फॉर्मूले आपको याद नहीं हो पाएंगे। तो प्रैक्टिस बनाने के लिए और फॉर्मूले याद करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस अपने स्वयं के दिमाग से रफ कॉपी में करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता रहा हूँ आपको 103 की होल पावर 6, 103 की होल पावर 6। अब बच्चों आपको ये पता पड़ गया कि पावर 6 है, इसका मतलब पद कितने आएंगे, 7 आएंगे। लेकिन पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा 100 + 3 होल पावर 6। प्रश्न उठा, सर आपने इसको 100 + 3 में क्यों तोड़ा, आप इसको 98 + 5 में क्यों नहीं तोड़ रहे। कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ सकते हो। लेकिन बच्चों जब इसको मैं खोलूंगा, इसको ओपन करूंगा, इसकी पावर 6 को ओपन करूंगा, पता है क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 98 की पावर 6। अब जरा देखिए 98 की पावर 6 करोगे आप लोग, 98 गुना 98 गुना 98 गुना 98 6 बार लिख के देखो, फिर उनको गुना करके देखो, कितनी समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसकी बजाय ऐसी संख्या में तोड़ो ना जिसकी पावर खोलने में हमको दिक्कत नहीं आवे। अब 100 है तो 100 की पावर 6 करोगे आप तो पता है क्या आएगा, 2 जीरो है, और पावर 6 करोगे तो 12 जीरो हो जाएंगी। तो एक के आगे क्या आ जाएंगी, पावर 0, 12 जीरो आ जाएंगी। एक के आगे क्या आ जाएंगी, 12 जीरो आ जाएंगी। बड़ा आसान हो गया खोलना। तो ऐसी संख्या में तोड़ा जाता है जिसकी पावर खोलने में आपको ज़्यादा समस्या पैदा न हो। तो 100 + 3 की होल पावर 6। अब मैं इसको खोल रहा हूँ,
तो आपका जो फॉर्मूला है उसको माइंड में रखिए। सबसे पहले आता है ए की पावर n, ए की जगह 100 है, समझ रहे हो ना, बी की जगह 3 है, n की जगह 6 है। फॉर्मूले में पहला पद क्या आता है, ए की पावर n, ये आगे देखो। फिर आता है एन सी वन, 6c1 हो गया। ए की पावर तो आ जाएगा 5, पावर कम होती जाएंगी, पहले पद पर पावर कम होती जाएगी, पीछे की पावर बढ़ती हुई जाएगी। तो 3 की पावर आएगी बच्चों 1, अब आएगा 6c2, 6c2, और 100 की पावर क्या आएगा बच्चों 4, ठीक है ना, और 3 की पावर क्या आएगा बच्चों 2। क्लियर, समझ में आ गया ना, ओके। इसके बाद में आएगा 6c3, 100 की पावर आएगा बच्चों 3 और 3 की पावर आएगा 3। अब आएगा 6c4, 100 की पावर तो आएगा 2 और 3 की पावर आएगा 4। उसके बाद क्या आएगा बच्चों 6c5, 100 की पावर आएगा 1 और 3 की पावर आएगा 5, और लास्ट में क्या आ जाएगा 3 की पावर 6 आ जाएगा। अंत मैंने बतलाया था अंतिम पद की पहचान करना, कि अंतिम पद की पहचान कैसे करते हैं। जब 6c6 आ जाता है पर 6c6 मान क्या होगा 1 होगा, 100 की पावर 0 आएगा, वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो NCN और ए की पावर 0 जिस जगह आ जाए वो आपका क्या होता है अंतिम पद होता है। तो बी की पावर क्या आएगा 6 आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ओके। ये आपका प्रसार का क्या हो चुका है, अंत हो चुका है। समझ में आ गया ना, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको खोलता हूँ। मैंने बताया ना अभी 2 जीरो है, पावर 6 करोगे कितनी जीरो आएंगी 12, 12 जीरो आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझ गए ना, एक के आगे 12 जीरो, ओके। 6c1 6 हो जाता है, NC1 की वैल्यू n होती है, NC2 की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1/1 गुना 2, समझा रखा हमने आपको, ठीक है। तो 6c1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 6 आएगी। 100 की पावर 5 करोगे, इसका मतलब है 1 के आगे क्या लगेंगी 10 जीरो, 1 के आगे क्या लगेंगे बच्चों 10 जीरो, समझ गए ना। और 3 की पावर 1 का मतलब है 3, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 6c2 NC2 से मैच कर रहा है, तो 6 गुना 5 अपॉन 1 गुना 2, ऊपर वालों को उल्टा खोलिए 2 बार, नीचे वालों को सीधा खोलिए 2 बार, तो 6 गुना 5 बटे 1 गुना 2, हल करके देखना क्या आएगा बच्चों 15, 15 आ रहा है, तो 15 हो गया ही। और 1 के आगे क्या लगेंगी बच्चों 8 जीरो, 2 4 6 8, तो पावर 4 है, 100 की पावर 4 करोगे, इसका मतलब 1 के आगे क्या लगानी है आपको 8 जीरो, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस 6c3, 6c3 का मतलब है 6 5 4 अपॉन 1 2 3, ऊपर वालों को उल्टा 3 बार, नीचे वालों को सीधा 3 बार, काटोगे 3 दूनी 6 कट गया, 5 हो गए 20, तो क्या आएगा बच्चों 20। और 1 के आगे क्या लगेंगी 6 जीरो, समझ गए होंगे, तो 100 की पावर 3 है, 3 पावर का मतलब है क्या लगेंगी 6 जीरो, और 3 की पावर 3 का मतलब है 27। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आएगा सुनो, प्लस 6c4, तो 6 5 4 3, 1 2 3 4, 4 कट गया 3 कट गया, 6 पंजे 30 बटे 2 करोगे क्या आएगा 15, तो 15। और 100 की पावर कितना 2 है, तो 1 के आगे लगेंगी 4 जीरो, गुना 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा बच्चों 81, प्लस 6c5 का मान 6 आएगा, तो 6 5 4 3 2 और बटे में 1 5 रह जाएगा, ऊपर वाला उल्टा 5 बार, नीचे वाला सीधा 5 बार, सब कट पट के ये भी कट गया, तो 6 कम 6। और 100 की पावर 1 करोगे क्या आएगा बच्चों 100, और 3 की पावर 5 करने पर आएगा 243, ठीक है ना बच्चों। और लास्ट में 3 की पावर 6 729 आएगा, ही 3 तिया 9 30 27 तिया 81 तिया के 243 तिया के 729, तो कितना आ गया बच्चों ये 729। यहाँ तक का क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, 1 के आगे 12 जीरो, 6 ती 18, 18 एकम 18, इसके आगे लगेंगी 10 जीरो, 2 4 6 8 10, प्लस
15 नंबर 135, इसका लगेंगी कितनी 8 जीरो, 2 4 6 8 लगी ना। और 27 दूनी 54 माने 540 तो ये हो गया। और अभी क्या लगेंगी 6 जीरो और लगेंगी, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस इसको गुना करो 15 एकम 15 और 15 8 120 और 121, 15 कम 15 हासिल का क्या लगेगा 15 कम 15 का 5 हासिल का 1 और 15 8 120 और 121 और क्या लगेंगी बच्चों 4 जीरो, तो 12 15 4 जीरो प्लस इसको देखो 6 3 18 6 चौका 24 25 और 6 दूनी 12 और 2 14 और आगे लगेंगी 2 जीरो प्लस के 729। अब इनको जोड़ना है और जोड़ते समय सावधान रखना जोड़ने में आपसे गलती नहीं हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ढंग से जोड़ना आपको। तो सबसे पहले आएगा 729, 9 और 2 आएगा, फिर 8 7 15 आएगा, 15 की हासिल 1, फिर ऐसा आपको चौथा अंक 5 अंक इनको जोड़ना है। ये आपका काम है, आप कॉपी पेन को इस तरह कॉलम वाइज जमा लेना और फिर अंकों को जोड़ना। इस तरह आपका मैंने क्वेश्चन कर दिया है और लास्ट जोड़ने का काम रहेगा, इसमें टाइम लगेगा, आप स्वयं इसको जोड़ के देखना। समझ में आ गया बच्चों? तो ये आपका मैंने क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, आपने कुछ बच्चों ने करके देखा होगा, जिन्होंने नहीं किया था उसको दोबारा करना और लास्ट में ये टर्म आ जाएगी, इसको जोड़ करके देखना, इसका आंसर निकालना। अब मैं आपको घर पे करने के लिए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दोबारा दे रहा हूँ। x अपॉन 3 प्लस का 3 अपॉन x की होल पावर 5, इसका आपको प्रसार करना बच्चों और प्रसार करके इसका आंसर निकालने का प्रयास करना, ठीक है ना। इसके आगे का मैटर मैं आपको कल बतलाऊंगा। धन्यवाद, रेस्ट फॉर टुमारो, धन्यवाद, ठीक है ना बच्चों।